स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। बेटा सबसे पहले इस लेक्चर की समरी नोट कर लें कि हमने इस लेक्चर में कवर क्या करना है। सो बेसिकली हम इस लेक्चर में 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। वाई देयर इज़ अ नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। इट मीन्स on which basis compounds get classified. So बेटा पहला क्वेश्चन जो राइज होता है दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसका सिंपल आंसर ये है कि आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी लैब में कंपाउंड जब सिंथेसाइज होना शुरू हुए तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। कहा जाता है कि अब तक हमारे पास 600 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट या इससे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। सो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स को हम एक ही फैमिली में स्टडी कर लें, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को, उनकी पेशेंस को, सब चीज़ों को हम एक ही फैमिली में रख के स्टडी कर लें। सो बेसिक पर्पस स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स, किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे? हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और हम उनके प्रिपरेशंस को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ बेटा 2 टाइप की होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड वन इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन में एक से ज़्यादा मेथड यूज़ हो सकते हैं किसी भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो हम उन सारे मेथड्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो बेटा बेसिक पर्पस क्या आ गया? टू स्टडी दीज कंपाउंड्स ईजिली वी क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो अब हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज ओपन चेन and second one is called as closed chain. चेन क्या होती है? कार्बन टू कार्बन लिंक होते जाएं तो ये एक चेन की तरह बन जाते हैं। कार्बन नंबर 1 और लास्ट कार्बन को कहते हैं टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन्स। तो ओपन चेन और क्लोज चेन में बिग डिफरेंस आ जाता है। अगर टर्मिनल कार्बन्स आपस में डायरेक्ट अटैच ना हो तो वो चेन कहलाती है ओपन चेन। टर्मिनल कार्बन्स डायरेक्टली अटैच ना हो तो ओपन चेन है। टर्मिनल कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 इसकी तरह 5 कार्बन की एक चेन है, बट फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो कि टर्मिनल कार्बन्स हैं वो आपस में डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं, तो ऐसी चेन को कहते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इनका सेकंड नेम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होता है। क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड दैट आर कंसिस्टेड ऑफ रिंग्स। साइकिल का क्या मतलब होता है? जिस जगह से हम स्टार्ट करें उसी जगह पे दोबारा एंड हो रही है चेन। सो ये अदर नेम्स ऑफ ओपन चेन और ये अदर नेम्स ऑफ क्लोज चेन आ जाते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। नंबर पहली आ जाएगी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड आ जाएगी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन सिर्फ कार्बन की चेन होती है
और अगर डिफरेंट अदर बॉन्ड्स आते हैं तो वो हाइड्रोजन्स होते हैं। आपने ब्रांच किस जगह सर्च करनी है? टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन पर अगर कोई फर्दर कार्बन एक या एक से ज़्यादा अटैच हो तो उसको ब्रांच कहते हैं। जैसे कि हमने कहा टर्मिनल कार्बन पर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, तो इसका नेम क्या बन गया? पेंटेन। स्ट्रेट चेन थी तो इसको हम कहते हैं एन पेंटेन, यानी कि नॉर्मल पेंटेन। 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन पर अगर कोई और कार्बन अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रांच। टर्मिनल कार्बन, यह आ गई आपकी स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच के तौर पे कंसीडर की जाएगी। हाइड्रोजन को हम ब्रांच कंसीडर नहीं करते। हाइड्रोजन आर पार्ट ऑफ द चेन। कार्बन अगर टर्मिनल कार्बन के अलावा किस कार्बन पे लगे होंगे तो उसको ब्रांच चेन कहेंगे। इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। नेक्स्ट, ये ओपन चेन की क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज चेन की क्लासेस कौन कौन सी हैं। सो क्लोज चेन कंपाउंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू नंबर 1 होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी इसके ऑपोजिट, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटा जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन क्लोज चेन, हेट्रो मीन डिफरेंट, साइक्लिक मीन क्लोज्ड चेन रिंग। सेम व्हाट या डिफरेंट क्या? सेम एक ऐसी क्लोज चेन जिसके तमाम कॉर्नर्स सेम एलिमेंट से फिल्ड होंगे, उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। चूंकि हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं तो हम एलिमेंट कौन सा लेंगे? कार्बन। अब आप देखें मैंने सारे कॉर्नर्स किससे फिल किए हैं? सेम एलिमेंट यानी कि कार्बन से, तो ये आ जाएगी होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कोई एक भी डिफरेंट एलिमेंट आ गया, अदर एलिमेंट्स में आप देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, मेनली ये 3 यूज होते हैं। ऑक्सीजन बिकम द पार्ट ऑफ चेन जिसमें बाकी कार्बन लगे हुए थे। बाकी सारे तो कार्बन है, लेकिन एक भी अदर एलिमेंट रिंग का पार्ट बन गया तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि अदर एलिमेंट पार्ट ऑफ रिंग होना चाहिए टू बिकम हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर आपका अदर एलिमेंट रिंग का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है, ये रिंग है और ये ऑक्सीजन रिंग में शामिल नहीं है बल्कि एक बाहर लगा हुआ है, रिंग 6 कार्बन का बना हुआ है, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक में कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन, कार्बन, बाकी सारे बॉन्ड कार्बन से फिल हो, एक नाइट्रोजन का बॉन्ड हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन रिंग के बाहर होता तो वो हेट्रोसाइक्लिक ना होता, होमोसाइक्लिक में आ जाता। होमोसाइक्लिक की फर्दर क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हैं? होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग शामिल होता है। बेंजीन रिंग को आप इस तरह भी स्ट्रक्चरली लिख सकते हैं, ओपन करके भी लिख सकते हैं। और C6H5 यूं भी लिख सकते हैं, PH फिनाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं।
ये सारी स्ट्रक्चर्स बेंजीन के लिए लिखी जाती हैं। ये सारे नेम्स बेंजीन को ही शो कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ किसी कंपाउंड में देखेंगे तो वो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दो बेंजीन के रिंग फ्यूज टुगेदर हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो ये भी क्या होंगे एरोमेटिक में, बिकॉज इसमें एक बेंजीन का रिंग दूसरा बेंजीन का रिंग। इसी तरह अगर ये बेंजीन रिंग सेपरेट हो एक बॉन्ड से तब भी क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर यूं लिखा हो C6H5OH तो इसको भी आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कंसीडर करना है। सिर्फ एक बॉन्ड हो डबल, या आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नहीं है बिकॉज यहाँ पे बेंजीन का कोई एक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। वो तमाम कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता उनको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और होमोसाइक्लिक होते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटीन कोई भी चीज़ आ जाती है, बेंजीन रिंग अगर इसका पार्ट नहीं बन रहा तो ये नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ही आएगा। अभी तक के लेक्चर में आपने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो सारी समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर टू मेन क्लासिफिकेशन थी, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह रहे थे। ओपन चेन कौन सी थी जिसमें टर्मिनल कार्बन्स आपस में डायरेक्टली अटैच ना हो, दैट वर कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। और क्लोज चेन कौन सी थी जिसमें टर्मिनल कार्बन यानी कि एंड वाले कार्बन आपस में क्लोज या डायरेक्टली अटैच्ड हों, उनको हम कह रहे थे क्लोज चेन। इनके अदर नेम्स क्या थे साइक्लिक एंड रिंग स्ट्रक्चर्स। ओपन चेन फर्दर टू क्लासेस में कैटेगराइज हो गई थी, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन कौन सी थी जिसमें मिड वाले किसी भी कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच ना हो ऊपर नीचे। ब्रांच चेन्स कौन सी थी जिसमें टर्मिनल कार्बन के अलावा मिड वाले जो कार्बन्स होते हैं उन पर अदर देन हाइड्रोजन यानी कि कोई कार्बन मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। क्लोज चेन further categorized into two classes, homocyclic and heterocyclic. homocyclic कौन सी थी जिसमें क्लोज चेन में सारे एलिमेंट्स सेम कार्बन एलिमेंट्स हों, उनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कौन सी होती हैं एक ऐसी क्लोज चेन जिसमें अदर एलिमेंट्स पार्ट ऑफ रिंग हो, दैट वर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक। और अदर एलिमेंट्स में हमने एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर कंसीडर की थी। इसी तरह होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासीफाई हो गई दो कैटेगरीज में, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। एरोमेटिक कौन सी कैटेगरी थी जिसमें निशानी क्या थी बेंजीन रिंग आएगा, उसको हम कहेंगे एरोमेटिक। और ज़रूरी नहीं है कि ये रिंग ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि PH बॉन्ड लगा हुआ हो, C6H5 बॉन्ड हो, या फिर ओपन स्ट्रक्चर हो। तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं बेंजीन को ही शो करते हैं। अगर ये किसी कंपाउंड का हिस्सा नज़र आए तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ तक थी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि हमने डिफरेंट क्लासेस बना दी, डिफरेंट फैमिलीज बना दी। अब इन डिफरेंट फैमिलीज की वजह से हम 600 मिलियन कंपाउंड्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर 8 आपका इन्हीं कंपाउंड्स की स्टडी पे है, तो उसमें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट हैं, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग।